दोस्तों आपने छावा फिल्म में देखा ही होगा कि औरंगजेब का एक बेटा औरंगजेब से बगावत करके संभाजी महाराज से मिल जाता है। लेकिन फिल्म में यह भी दिखाया है कि संभाजी महाराज के निधन से पहले वो संभाजी महाराज को छोड़कर चला जाता है। फिर उसके साथ आगे क्या होता है, चलो ये समझ लेते हैं। दोस्तों औरंगजेब का चौथा बेटा मोहम्मद अकबर दिल्ली के सल्तनत का बादशाह बनना चाहता था और वो छत्रपति संभाजी के साथ मिल गया। मोहम्मद अकबर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ लगभग 5 साल तक रहा। उसे उम्मीद थी कि छत्रपति संभाजी महाराज उसे औरंगजेब के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे, पैसा देंगे और सैन्य भी देंगे। संभाजी महाराज ने भी उसकी काफी मदद की। कहा जाता है कि मोहम्मद अकबर हर रोज अपने बाप के मरने की प्रार्थना करता था और जब ये प्रार्थना वाली बात औरंगजेब को पता चली तो उसने कहा था कि देखते हैं इस दुनिया से पहले कौन जाता है, बाप या बेटा। खैर दोस्तों, संभाजी महाराज के साथ रहकर औरंगजेब के खिलाफ अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी। लेकिन तभी संभाजी महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए जंजीरा का सिद्दी, मैसूर का चिक्का देवराजा, गोवा से पोर्तुगीज और फिर दिल्ली से खुद औरंगजेब यहाँ पर आ चुके थे। इसीलिए संभाजी महाराज के हर तरफ सिर्फ संकट ही संकट थे। इन हालात को देखते हुए मोहम्मद अकबर संभाजी महाराज को छोड़कर पर्शिया चला गया। फिर उसने अपनी सारी जिंदगी वही पर्शिया में ही निकाल दी और दोस्तों उम्र के 48 ईयर्स में पर्शिया में ही उसका देहांत हो गया। और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मोहम्मद अकबर के मरने के 1 साल बाद औरंगजेब मर गया, यानी औरंगजेब ने जो बोला था वो सच हुआ। दोस्तों औरंगजेब के मौत के वक्त औरंगजेब ने किसी को भी अगला राजा घोषित नहीं किया था। फिर औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद औरंगजेब का तीसरा बेटा आजम शाह ने औरंगजेब की गद्दी संभाली। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जाजाऊ के युद्ध में वो हार गया और वहीं पर मारा गया। फिर दोस्तों औरंगजेब के मरने के सिर्फ 10 साल के अंदर ही मुगल सल्तनत भारत से खत्म हो गई और मराठा एम्पायर उसके सालों बाद भी बना रहा और बड़ा होता गया।